भारत कभी सुख, समृद्धि और शांति वाला देश रहा है। यह यूं ही नहीं हुआ होगा। इसके पीछे हमारे पूर्वजों का त्याग, तपस्या और बलिदान रहा है। इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। जीवन में सुख और शांति का बड़ा कारण स्वस्थ मन और तन को माना गया है। मन को स्वस्थ रखने के लिए जहां अच्छा चिंतन, अध्ययन और आध्यात्म जरूरी होता है, ठीक उसी तरह स्वस्थ शरीर के लिए नियमित दिनचर्या, आहार विहार बड़ा योगदान रखता है। भारतीय पुरातन जीवन शैली की बात करें तो योग के साथ खान पान पर ज्यादा जोर हुआ करता था। वहीं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सेहत को दुरुस्त तंदुरुस्त रखने में मदद करती थी। मगर मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल के कारण योग और आयुर्वेद कहीं पीछे छूटता चला गया। देश को आजादी मिली तो उसके बाद भी योग और आयुर्वेद पर किसी का ध्यान नहीं गया। कहा जाता है कि जब किसी विधा को राजाश्रय या यूं कहें कि सत्ता का साथ मिलता है तो वह विकास करती है, और जब राजाश्रय उसे महत्व नहीं देता तो वह विधा मंद और कुंद पड़ती जाती है। योग और आयुर्वेद के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। इसे कोई नकार नहीं सकता। आजादी के 7 दशक बाद तक योग और आयुर्वेद के लिए सरकारों ने वह प्रयास नहीं किए जो वास्तव में किए जाना चाहिए थे। वर्तमान में चल रहे प्रयासों को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे स्वीकारा जाना चाहिए कि योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के प्रयास तो हो ही रहे हैं। बात अगर हम योग की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। वहीं कोरोना महामारी के बीच आयुर्वेद की भी चर्चा जोरों पर है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई कारगर तरकीब अब तक नहीं खोजी जा सकी है, और यही कारण है कि देश और दुनिया में रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस बात का जिक्र किया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी ही फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। हमारा आत्मविश्वास कम नजर आता है। इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को, हमारे पारंपरिक सिद्धांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं, उसे हीन समझने लगते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है, उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा।
भारत अगर कोरोना वायरस की महामारी के बीच यह स्थापित करने में सफल हो जाता है कि आयुर्वेद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है, आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो बड़े से बड़े रोग का उपचार कर सकती हैं, तो यह चिकित्सा जगत में भारत की बड़ी जीत होगा और इसका लाभ आने वाले समय में देश को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जड़ी बूटियों का खजाना है और जंगल इससे भरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, सुश्रुत चरक जैसे वैद्य इस देश में हुए हैं, या यूं कहें कि आयुर्वेद के मनीषियों की चिकित्सा पद्धति हमारे पास उपलब्ध है। बस जरूरत इस बात की है कि इस विधा को सरकार बढ़ावा दे और हमारे ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाए। अगर ऐसा करने में हम सफल हो जाते हैं तो आयुर्वेद का लोहा दुनिया मानने को मजबूर होगी, क्योंकि वर्तमान दौर में सेहत को तंदुरुस्त और दुरुस्त रखना सबके लिए चुनौती बन गया है और भारत इस बात का प्रमाण देने में सफल होगा कि जहां इटली, अमेरिका जैसे देशों में कोरोना ने कोहराम मचाया, वहीं भारत में यह महामारी उतना असर नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमारी जीवन शैली दूसरे देशों से बेहतर तो है ही, साथ में हमारे पास चिकित्सा की पद्धति आयुर्वेद है जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाती है। आइए आयुर्वेद को अपनाएं और अपनी धरोहर को एक बार फिर स्थापित करें और जीवन शैली में योग और आयुर्वेद को अपनाएं ताकि निरोग रहें और स्वस्थ रहें, ताकि देश और समाज के लिए कुछ कर सकें।